नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पापा विधायक हैं हमारे। जी हां, सिर्फ यही एक वाक्य और नेता पुत्रों को लगता है कि अब कोई कानून और कोई नियम उन पर लागू नहीं होता। ये नेता पुत्र कभी मंदिर की गरिमा को तोड़ते हैं तो कभी सड़क पर आम लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो राजनीतिक दलों की जुबान पर खामोशी होती है। दरअसल उज्जैन के महाकाल मंदिर में फिर बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष गर्भगृह में जबरन घुस गया और रोकने पर मंदिर कर्मचारी को धमकाया। तो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस विधायक के बेटे पर मारपीट के आरोप लगे। अब नेता पुत्रों की इस मनमानी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नेता पुत्रों की मनमानी, क्यों चुप है पार्टी? पापा विधायक हैं और शायद यही एक लाइन विधायकों के बेटों के लिए किसी हथियार से कम नहीं। प्रदेश में नेताओं के बेटे अब कानून की सीमाएं पार करते दिख रहे हैं और शर्म की हदें भी। ताजा मामला उज्जैन के महाकाल मंदिर से जुड़ा हुआ है। यहाँ इंदौर 3 से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष ने मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश किया। मंदिर कर्मचारी ने उसे रोका तो रुद्राक्ष ने उसे धमकाया और रौब झाड़ा। हालांकि ये पहली बार नहीं है। रुद्राक्ष की इस तरह की गुंडागर्दी करीब 3 महीने पहले देवास में भी सामने आई। रुद्राक्ष अपने दोस्तों और कारों के काफिले के साथ आधी रात को जिले के माता टेकरी मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर बंद होने के बाद भी जबरन पट खुलवाए थे, जिसे लेकर उनकी पुजारी से कहा सुनी हुई थी। अगले दिन पुजारी ने उन पर मारपीट और धमकाने के आरोप लगाए थे। तो मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल पर पत्रकार, रेस्टोरेंट मालिक और उसके कर्मचारियों पर हमला करने का आरोप लग चुका है, जिसमें पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। तो वही नेता पुत्रों के इस रवैये पर बीजेपी का क्या तर्क है, वो सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायप्रियता, निष्पक्षता और पारदर्शिता पर विश्वास रखती है। अगर इस प्रकार से किसी ने जो तय मापदंड और नियम कायदे हैं उसके विपरीत जाकर के कोई कृत्य किया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वो हमारी पार्टी के कोई नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो। नियम कानून व्यवस्था सभी के लिए समान रूप से संचालित होती है। तो जांच कमेटी गठित की गई है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। वो कांग्रेस पार्टी जिसने सत्ता में रहने के दौरान लगातार संवैधानिक व्यवस्था को तार तार करने का काम किया, प्रधानमंत्री से ऊपर एक एडवाइजरी कमेटी बनाने का षड्यंत्र रचा, वो आज नियम कायदों की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी के लिए निष्पक्ष भाव के साथ कानून व्यवस्था को संचालित करती है। अब बात जरा कांग्रेस विधायकों के पुत्रों की भी हो जाए तो कुछ दिन पहले भोपाल में एक डंपर ड्राइवर ने टीकमगढ़ के विधायक यादवेंद्र सिंह के बेटे पर जाति सूचक गालियां और मारपीट का आरोप लगाया। तो वहीं जोबट से कांग्रेस विधायक महेश पटेल का बेटा पुष्पराज पटेल ने बिना नंबर की तेज रफ्तार गाड़ी से पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश की, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यानी विधायकों के बेटों में पापा की विधायकी की गर्मी उनका दिमाग ठंडा नहीं होने देती। लेकिन कांग्रेस इस मसले पर बीजेपी को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में और उनके पुत्रों में, उनके परिवार पर सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। पहले तो ये जनता को परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, अब तो ये भगवान को भी नहीं बख्शते। मैं ये समझता हूँ ये सरकार और उसके नुमाइंदे और विधायक, मंत्री, इनके पुत्र, इनके पूरे परिवार सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि इंसान तो सोच छोड़िए, भगवान को भी नहीं बख्श रहे। दोनों ही पार्टियों के पास जवाब कम और बहाने ज्यादा है। अपने नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली ये पार्टियां अपने विधायकों के नालायक वारिसों पर चुप्पी साध लेती हैं, जो कभी मंदिर की मर्यादा तोड़ते हैं तो कभी कानून के रक्षक पुलिस पर गाड़ी चढ़ा देती है, और जब कार्रवाई की बात आती है तो पार्टी लाइन की ढाल तान दी जाती है। खैर, सवाल ये भी है कि क्या पापा विधायक हैं का टैग इन नेता पुत्रों को मनमानी करने की छूट देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, पापा विधायक हैं का रुतबा क्या कानून और मर्यादा से भी ऊपर है? दूसरा सवाल, क्यों कानून, आस्था, व्यवस्था सब कुछ इन नेता पुत्रों के सामने होना लगता है? तीसरा सवाल, क्यों अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली पार्टियां ऐसे मामलों में कार्रवाई करने से बचती हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता योगेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। योगेश जी, हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत गुप्ता जी आप ही से करते हैं। पापा विधायक हैं,
क्या इसके आगे सब चीजें बोनी हो गई? कानून व्यवस्था से लेकर भाई रुद्राक्ष पहले देवास में गदर करते हैं, फिर उज्जैन में करते हैं, और आप कहते हैं कांग्रेस के नेताओं के पुत्रों में भी कोई कमी नहीं है, वो भी ऐसे कारनामे करते रहते हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं? नहीं, निश्चित रूप से ब्रजेश जी, इस प्रकार के कृत्य के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। कानून और संविधान और प्रोटोकॉल सबके लिए समान है। भगवान महाकाल के मंदिर की घटना का जो जिक्र आपकी रिपोर्टिंग में दिखाया गया है, निश्चित रूप से वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और उसकी शिकायत की गई है मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा। उसके जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री यादव जी ने दे दिए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, निश्चित रूप से उनको उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए कि जो जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप है, जो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता है। तो इसमें पारिवारिक जिम्मेदारी भी आती है और स्वयं की जवाबदारी भी आती है कि हम अपने परिवार के प्रति, हम अपने पिता के प्रति कितने जवाबदार हैं, कितने जिम्मेदार हैं। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसका क्या दुष्प्रभाव हमारे पिता के राजनीतिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर पड़ने वाला है। तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कानून सबके लिए, उन कानून का पालन करना चाहिए, और अगर ऐसा कोई करता है तो निश्चित रूप से कानून सम्मत कार्रवाई सबके लिए। तो क्या इसके लिए पार्टी कोई गाइडलाइन बनाने जा रही है? कोई जिम्मेदारी नहीं है? कानून अपना काम कर रहा होता तो फिर इस तरह की घटना दोबारा नहीं होती ना। यानी कानून का खौफ नहीं है विधायक पुत्रों को? देखिए, कानून का खौफ भी है और पार्टी संगठन संज्ञान में लेकर संबंधित पक्ष को बुलाकर न केवल फटकार लगाता है, बाकायदा आइंदा इस प्रकार की कोई घटना घटित ना हो इसके दिशा निर्देश भी देते हैं। देवास की घटना के बाद अगर आपको याद हो तो इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके अगर इस प्रकार का कृत्य उनके द्वारा किया गया तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई बनती। ठीक है हिमानी जी, कमी तो आपके यहाँ भी नहीं है। आपके यहाँ भी नेता पुत्र, एमएलए पुत्र इस तरह से करते हैं। फिर ऐसे मामलों में एक सामूहिक रूप से एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि पार्टी जिम्मेदार है कि नहीं। नेता पुत्रों के कारनामों की सजा क्या उनके पिता को मिलनी चाहिए? कुछ तो गाइडलाइन होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए दोनों तरफ से। देखिए, क्योंकि आज डिबेट बहुत निष्पक्ष जा रही है, तो सब कुछ निष्पक्ष तरीके से ही बोलना चाहिए कि बिल्कुल जैसा योगेश जी ने बोला कि हमें, जब हम माता पिता होते हैं, चाहे हम पुत्र होते हैं, हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी भी साथ में लेके चलनी पड़ती है। एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। अगर आप उसको ना समझें, आप किसी रुतबे में हो, तो कम से कम इतना तो ध्यान रख ही लेना चाहिए कि हमारे माता पिता पे फर्क क्या पड़ेगा। पर जिम्मेदारी तब ज्यादा बन जाती है कि सामान्य रूप से कहा जाता है कि बच्चों ने गलती की और माता पिता ने जब उनका पक्ष लिया तो वो अपराध जो है वो घोर अपराध की श्रेणी में आ जाता है। या किसी भी व्यक्ति ने गलती की और उससे बड़े किसी ने, उसके वरिष्ठ ने, किसी ने भी उसका सपोर्ट किया, तो मैं कांग्रेस के जो भी दो आपने केसेस इस डिबेट का विषय रखे हैं, उनमें मैं गौरवान्वित होकर कह सकती हूँ कि हम में से किसी ने ना उनका साथ दिया है, ना प्रशासन को दबाने का प्रयास किया है, ना ही किसी का स्टेटमेंट वापस लेने की कोशिश या कोई कवायद की जा रही है। अगर कोई घटना हुई है तो उसके ऊपर प्रशासन को जो भी न्याय संगत कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बाकी किसी का छोड़े, अगर सिर्फ शुक्ला जी की बात करें तो यहाँ पर उनके पिताजी साथ थे, वो चाहते तो वो उसी समय पर अपने पुत्र को वो सब करने से रोक सकते थे। तो यहाँ वो अपराध की श्रेणी में उनके पिताजी भी आ जाते हैं। अगर आप और हमारे बच्चे अगर हमारी आंखों के सामने कोई चीज कर रहे हो, अगर पीठ पीछे सुनते हैं तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर हमारे सामने कर रहे हो और हम उन्हें नहीं रोक रहे तो मतलब उस अपराध में हमारी सहमति शामिल है, और ये अपराध फिर एक अलग लेवल का, एक उससे उच्च लेवल का अपराध हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब कोई अपराध रिपीटेडली बराबर हो रहा है और सामने खड़े उनके, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं हिमानी जी कि यदि पिता की सहभागिता दिखे तो फिर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, ये कहना चाहती हैं आप? बिल्कुल करनी चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी का भी कोई विधायक किसी मर्यादा को तोड़ता है और यहाँ ऐसा दिखाई देता है कि कोई कांग्रेस का नेता अपने पुत्र को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि गलत करना अलग बात है, लेकिन उसका सपोर्ट करना उससे ज्यादा गलत बात है। ठीक है प्रभु जी, लेकिन एक बात है, कानून कहता है कि किसी के अपराध की सजा दूसरे को नहीं दी जा सकती। बेटा यदि अपराध करता है तो पिता को सजा नहीं दी जा सकती।
लेकिन यहाँ पे पिता की वजह से ही यदि बेटा इतनी दबंगाई करे तो क्या होना चाहिए, कैसे अंकुश लगेगा? क्या पिता को भी जिम्मेदार मानकर पार्टियों को कार्रवाई करने की जरूरत है? बड़े आश्चर्य का विषय है, योगेश जी को सुन रहा था मैं अभी, वो कह रहे थे कि ये मामला जो है रुद्राक्ष शुक्ला वाला, जो गोलू शुक्ला के बेटे हैं, ये मुख्यमंत्री जी ने इसमें जांच के निर्देश दिए हैं, जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई। इतना बड़ा मामला तो नहीं है कि 9 करोड़ जनता की फिक्र करने वाले मुख्यमंत्री को इस एक तुच्छ से मामले के लिए इन्वॉल्व किया जाए। तो कमेटी बनाना पड़े। हाँ, कमेटी बनाना पड़े। ये तो सीधा सीधा मामला है भाई कि सारी चीजें दिख रही हैं, वहाँ के सुरक्षा कर्मी की रिपोर्ट है, सब कुछ है। आप तत्काल उसके खिलाफ जो FIR लॉन्च कीजिए, उस पर जो कानूनी कार्रवाई कीजिए, जो चोरी की सजा वो सजा, तो उन पे तो तुरंत कार्रवाई कीजिए। उसके पिताजी का जो मामला है वो पार्टी देख ले, पार्टी लाइन का यदि मामला है तो, यदि विधायक है उनके कोई ऐसा देश का संविधान ऐसा उनको कोई प्रिविलेज दे रहा है तो फिर उस हिसाब से उनके साथ काम किया जाए, लेकिन बेटे के लिए तो ऐसा कोई वो नहीं है। और यदि उसको जो देवास टेकरी वाला मामला है, जो 3 महीने पहले उन्हें हरकत की थी, यदि उसमें ही सजा मिल जाती तो शायद ये हिमाकत वो नहीं करते अभी यहाँ पर आके महाकाल यहाँ तो इसमें वो कह सकते हैं कि मियाँ बीबी राजी क्या करेगा। हाँ, काजी उनके पिता पुजारी जी और वो सब मिली भगत से उन्होंने समझौता कर लिया, तो तीसरा क्या करेगा? हाँ, तो ये पूरा का पूरा खेल राजनीतिक दलों का, ये जो प्रिविलेज मिलता है ना नेताओं को, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, ये पूरा उसका खेल है। नियम है कि हूटर सिर्फ कोई भी नहीं लगा के बजा सकता, लेकिन आप देखिए गली मोहल्ले के नेताओं की गाड़ी में हूटर लगे हुए मिलेंगे, वो हूटर लगा के चल रहे हैं। इसीलिए कर्नाटक के हाईकोर्ट को अब डिसीजन लेना पड़ा ना, उन्हें तो मुख्यमंत्री से लेकर सारे हूटर बजाने पे ही बैन लगा दिया। ये स्थितियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि राजनीतिक दल के नेता, उनको जो सुविधा मिलती है, उनको जो पद मिलता है, उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। जहां तक भगवान का मामला है, मेरा सीधा सीधा मानना है, भगवान के मामले और खासकर शंकर जी के मामले में, जिनका कि शिवलिंग को स्पर्श करने का ही सुख है, उनकी पूजा का विधान में यह है, अभिषेक का विधान है, उन्हीं का अभिषेक होता है। और जो है उनको जो है कोई भी भक्त जलाभिषेक करता है तो भी वो मलमल के नहलाता है, उनको पंचाभिषेक करता है तो भी मलमल के नहलाता है। तो उनको तो अभिषेक करने के प्रावधान है। उस पिंडी पर, उस शिवलिंग पर चलो क्षरण हो रहा है, इसलिए आपने आम श्रद्धालुओं पर रोक लगा दी, तो ये VIP कौन से भगवान हो गए? जनता ने तो इनको चुन के बनाया है, ये जनता से चुना है। 5 साल बाद ये जब चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद ये काहे के VIP? इनके लिए क्या प्रिविलेज होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी शिवलिंग में, किसी भी मंदिर में VIP के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश में जिस आस्था की हम बात कर रहे हैं, सुन लीजिए योगेश जी, उंगली उठा रहे हैं आप भी, हिमानी जी, जिस आस्था की हम बात कर रहे हैं, शंकर भगवान किसी भक्त के पिंडी पर डंडा मारने से प्रसन्न होने की भी कथा है। भगवान जगन्नाथ जो है, उनके भोग चढ़ाने के लिए जो अपना जूठा चावल लेकर जो महिला जा रही थी, जब उसको पुजारी ने प्रवेश नहीं करने दिया तो भगवान उसके घर चले गए भोजन करने के लिए। ये कथाएं हम सुन रहे हैं। उस देश में आप जो है, जब भगवान गरीबों से भेदभाव नहीं करता है, जब कृष्ण सुदामा के सबसे बड़े अपना भक्त मानते हैं, उस देश में ये VIP कल्चर क्यों मंदिरों में? सबसे पहले इस पे जो है, इस पे रोक लगना चाहिए, सबसे पहले इस पे रोक लगना चाहिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को साधुवाद है, मोहन यादव जी को, कि उज्जैन के निवासी होकर वो जो है, वो भी गए थे भस्म आरती करने, लेकिन उन्होंने वहां पर जहां तक निर्धारित स्थान है वहीं पर बैठ के उन्हें दूर से देखा, वो अंदर नहीं गए गर्भगृह में। मुख्यमंत्री कई बार दर्शन करने गए, लेकिन उन्होंने नियमों का पालन किया। उसी पार्टी के विधायक या किसी भी पार्टी के विधायक या जनप्रतिनिधि वो क्यों जाते हैं? और एक स्वामी जी हैं, बड़े स्वामी जी, वो अपने साथ एक बड़ा अरबपति व्यापारी को लेकर चले गए। तो ये सारे ना तो इन पर कोई प्रतिबंध होना चाहिए। आपको छूट देना है, शंकराचार्यों को दे दीजिए, मठों के प्रमुखों को दे दीजिए, लेकिन आम जो बाबा बैरागी लोग जाते हैं नाम, ये भेदभाव क्यों VIP के नाम पर? इसका जवाब लेंगे, लेकिन हिमानी जी कुछ कह रही हैं, उनके साथ साथ दोनों का जवाब एक साथ ले लेंगे योगेश जी से। जी हिमानी जी। बिल्कुल, मैं प्रभु जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगी कि हमने अभी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी मोहन यादव जी ने, उस समय एक बात उठ के आई थी कि ऐसा कहा जाता है कि महाकाल उज्जैन के राजा हैं, और कोई भी राजा ऐसी वो कहा जाता है कि कोई राजा वहां रात को स्टे नहीं करता। और मोहन यादव जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा था कि मैं उनके लिए कोई राजा नहीं हूं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी प्रजा हैं, और उनके सामने हमेशा वो रहे हैं, तो अपने घर पर निवास करने की मैं अनुमति उनसे लेकर मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो यहीं का बच्चा हूं। तो जब ये भाव, जब उनके बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं, हम सब, आप और हम सब जो इस पैनल में बैठे हैं शायद यही मानते होंगे कि महाकाल राजा हैं, उनके सामने कोई क्या अपना प्रभुत्व दिखा रहा था, कोई क्या अपनी पद का वो दिखा रहा था, क्या अपनी धौंस जमा रहा
रहा था, जो इस संसार के राजा हैं उनको आप क्या बताना चाह रहे थे कि आप उनसे बड़े हैं और आप उनके बनाए हुए और उनके प्रबंधन में लगे हुए नियमों को नहीं मानते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप जो बात आपने कही कि पिता के सामने, तो कम से कम आज अगर निष्पक्षता की बात आए तो खुद उनके पिता को इस चीज का गवाह बनाकर और उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करवा देनी चाहिए। या तो कोई पिता को ऐसा भी नियम जिम्मेदार नहीं माना आएगा। जाना चाहिए क्योंकि वो साथ में थे, उन्हीं के पद के प्रभाव के कारण इस तरह की वो हुई। और जांच कमेटी की क्या जरूरत है? 1 मिनट के लिए आप सीधा प्रसारण रोक देते हैं, सारे प्रमाण हैं, फिर जांच किस बात की? या संरक्षण दिया जा रहा है? नहीं देखिए ब्रजेश जी, मैं प्रभु जी की बात से अक्षर सहमत इसलिए हूं कि महाकाल तो कालों के काल है, उनसे बड़ा कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में। निश्चित रूप से उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 में गाइडलाइन बनाई गई थी, तब से अभी तक प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। अति विशिष्ट जनों के अलावा और कोई भी उस गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाता है। और ये अगर इन्होंने शुक्ला जी ने और उनके बेटे ने इस प्रकार का कोई कृत्य किया है तो ये निश्चित रूप से माफी के योग्य किया है। क्या मतलब है? अगर मगर की जो क्या गुंजाइश है अगर तो योगेश कह रहे जी? हो आप, योगेश जी, और जो इसको- स्पष्ट है उसमें इनको भी आप अगर सार्वजनिक मगर लगा रहा हो। आप अरे तो मैं कह कहिए रहा हूं कि ना, पार्टी छोड़ दूंगा यदि कार्रवाई नहीं हुई तो, या कार्रवाई करे पार्टी, दबाव बनाइए पार्टी पर। इनको सार्वजनिक रूप से आपके लिए माफी महाकाल मांगना बड़े हैं चाहिए। वो गोलू शुक्ला बड़ा है? इनको महाकाल के साथ साथ पूरे प्रदेशवासियों से माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक रूप से। ये बात मैं आपके चैनल पर बैठकर कह रहा हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर नैतिकता की बात कर रही है तो कहां जाते हैं ये शब्द जब कांग्रेस के नेता पुत्र दुष्कृत्य करते हैं, कांग्रेस के विधायक दुष्कृत्य करते हैं और बावजूद उनको नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है, तो ये नैतिकता की बातें तब कहां जाती हैं कांग्रेस पार्टी की? पहले निश्चित अपना घर रूप तो से सुधार कांग्रेस लीजिए पार्टी गुरुजी, को फिर दूसरे अपने को ऊपर सलाह संज्ञान दीजिएगा। लेना चाहिए। उनको पहले अपने उनको लोगों को उस पर सुधार भी लीजिए संज्ञान योगेश लेना जी। चाहिए। हम तो निश्चित रूप से शुचिता का पालन करते हुए प्रदेश में जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ज्ञान पर आधारित शासन सुशासन कर रहे हैं। उसमें अगर इस प्रकार की 1-2 घटनाएं होती हैं तो उन पर भी रोक लगाने की 1-2 नहीं है ना, यथासंभव कोशिश लगातार उस हो पर रही भी है ना। कोशिश की जाएगी। और उस एक पर ही भी व्यक्ति कोशिश के की द्वारा जाएगी। लगातार की जा रही तो इससे उसका एक ही दोषांश पता व्यक्ति चलता के है ना। द्वारा एक ही व्यक्ति के द्वारा अगर बार बार इस प्रकार की घटना का घटनाक्रम घटित हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। हिमानी जी दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं कि आप नैतिकता की बात किस योगेश जी हद समय से कर सीमा और सकते हैं? पूछ लीजिए योगेश जी से, कितने दिन में कार्रवाई करवा देंगे ये? 3 दिन की तो जांच कमेटी की रिपोर्ट आनी है। देखिए महाकाल प्रबंधन कमेटी ने बाकायदा शिकायत आवेदन दिया है और उसकी रिपोर्ट आने दीजिए और संगठन प्रभारी के अच्छा पास योगेश भी जी, इस यही प्रकार कांग्रेस की के किसी शिकायतें विधायक आई के हैं। बेटे ने किया होता तो इतना समय लगता है क्या? जी कांग्रेस विधायक के बेटे ने किया होता है तो इतना समय लगता है क्या? हमने देखा जोबट में इतना समय नहीं लगा, तत्काल FIR दर्ज हो गई। नहीं देखिए, ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। इसमें तो घटना का घटनाक्रम और उससे प्रभावित होने वाले गुण दोषों के आधार पर इस प्रकार की तो यहाँ शिकायतें कम प्रभावित हुए लोग, वहां पे पुलिस वालों पे गाड़ी चढ़ाना बहुत ज्यादा गंभीर मामला था, ये कम गंभीर है। निश्चित रूप से वो जान का जोखिम का और किसी की जान लेने का प्रयास था, किसी की हत्या करने का प्रयास था, अटेम्प्ट टू मर्डर था। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है हिमानी जी। जैसे रुद्राक्ष शुक्ला की और गोलू शुक्ला की बात कर रहे हैं तो अभी मैं आपको इनको योगेश जी को सबूत दिखाने के लिए पिताजी के बगल में पुत्र बैठे हैं। वो तो सबको पता है, हमारी तस्वीरें दिख रही हैं उसमें। ये फोटो नहीं, योगेश जी को नहीं पता है सर, आपको हमें सबको पता है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को पता है, देश को पता है, बस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं पता है जिन्होंने जांच बिठाई है। तो उसमें नीचे एक कमेंट पढ़ने में आया, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये एहसान समझना चाहिए कि इन्होंने महाकाल मंदिर को बाणेश्वरी तक शिफ्ट नहीं करवाया है। तो आप लोगों को इनको अपराधी नहीं मानना चाहिए, आपको इनका एहसान मानना चाहिए कि इन्होंने इस मंदिर को शिफ्ट नहीं करवाया। इसका उदाहरण मैं इसलिए दे देती हूँ कि इनकी जो गोलू के नाम से जो उज्जैन के लिए महाकाल को बस कौन चलती शिफ्ट है, करा उनमें सकता आप है हिमानी जी? रास्ते में उदाहरण तो ऐसा दीजिए, सोशल मीडिया पे कई सारे कमेंट नहीं, करते उदाहरण हैं। नहीं, मैंने सर एक कमेंट पढ़ के सुनाया कि लोगों के विचार जो जनता के हैं वो क्या आ रहे हैं कि इनकी दबंगई की सीमा ये है। अगर इन्होंने ये सब कुछ किया तो इसको कम ही माना जाए। ये लेकिन भी वो कह रहे करने हैं का नैतिकता प्रयास का कर पाठ सकते आप हैं। किस आधार पर पढ़ा रहे हैं? आपके तो विधायक का ब्रजेश, बेटा ब्रजेश पुलिस जी, वालों को रोंदने की कोशिश कर रहा है, ये ज्यादा गंभीर है। अगर ये
सर अब वही मैं कह रही हूँ कि अगर वो कोई हिट एंड रन का केस है, अगर वो कुचलने का प्रयास कर रहा है, अगर किसी कांग्रेस के नेता ने उसके खिलाफ जांच कमेटी बिठाने की मांग की हो, उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल दिया हो, हमने किसी ने बयान दिया हो, या हमने प्रशासनिक कार्रवाई को रोकने का प्रयास, किसी ने अपराध किया और प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, तो ये इसको आप इस श्रेणी वाले अपराध में नहीं रख सकते जिसमें पिता लेकिन यहाँ भी किसी का उसके पक्ष में बयान नहीं आया ना, इनकी जो बसेस चलती है ना, जो जान लेने के आरोप की बात कर रहे हैं, तो ये जो बसेस चलती हैं इनसे जाने कितने लोगों के एक्सीडेंट उज्जैन इंदौर रोड पर होते हैं, और अगर कोई इनके खिलाफ एक्सीडेंट बात होना करे तो हिमानी उसको जी लगभग, और किसी को जानबूझकर कुचलने का प्रयास करना बहुत अंतर है। आप एक्सीडेंट से तुलना मत करिए। सर और जिस व्यक्ति की तुलना सर, कर रहे हैं वो मैं- 6 महीने पहले 8 महीने पहले एक महिला को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में जेल जा चुका है। मैंने तुलना की या मैंने ऐसा बोला कि मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ? मैंने कहा अगर हिट एंड रन का केस है, किसी को किया है, तो अगर हमने उसको सपोर्ट किया हो तो आप हमें गुनहगार साबित कीजिए। किसी ने अपराध किया और प्रशासन कार्रवाई के लिए स्वतंत्र, हमने कोई जांच आयोग नहीं बिठाया, कोई जांच समिति नहीं बनाई, कोई मीडिया ट्रायल नहीं दिया, तो इसके लिए आप हमें कैसे बार बार उसके लिए कह सकते हैं? पर ये अगर इनके खिलाफ कोई आवाज इनकी बसों के खिलाफ उठा दे तो उसे मरणासन अवस्था में पहुंचा देते हैं सर। ठीक, और एक छोटा सा जानबूझकर कमेंट पहुंचा प्रभु देते जी, हैं। क्या कोई गाइडलाइन बननी चाहिए पार्टी स्तर पर भी? यदि चाचा विधायक हैं, पापा विधायक हैं, तो भतीजे और बेटे को इस तरह के कृत्य करने पर पिताजी को या चाचा को भी सजा मिलेगी या उन पर भी कार्रवाई होगी, तब जाकर अंकुश लगेगा? देखिए, पार्टियों की अनुशासन की गाइडलाइनें हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए हैं। यदि लक्ष्मण सिंह ने किसी बड़े नेता के लिए बोल दिया कांग्रेस के लिए, तो पार्टी ने उसको बाहर निकाल दिया। यदि बीजेपी में भी इस तरीके की कोई हरकत करता है, किसी नेता के खिलाफ बोल देता है, तो तुरंत आप कार्रवाई करते हैं। विजय शाह जी का उदाहरण ले लेकिन सकते हैं। सामाजिक मामले में, आस्था के मामले में, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था प्रभावित कर रहा है आपका जनप्रतिनिधि, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ये जो भेदभाव है, उसको सामाजिक मर्यादा का पाठ जो केवल मंच पे भाषणों में पढ़ाया जाता है पार्टी की बैठकों में, उसको यदि आचरण में अनुसरण नहीं कर रहा है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक मर्यादा का पाठ पढ़ाने की जरूरत तो है, विधायक हों या जनप्रतिनिधि हों, उनको मर्यादा में रहना चाहिए। यदि उनके सार्वजनिक जीवन में उनके परिवार से कोई सदस्य है, तो बाकी के परिवार की भी जिम्मेदारी होती है कि उन पर नजरें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है लोगों को या जनता को कि जिनको हमने चुना है, उनके जो हक हैं, अधिकार हैं और जो उनके पास पावर है, उसका परिवार वाले दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे उनकी छवि को भी नुकसान होता है और पार्टी की छवि भी खराब होती है। इस पर परिजनों को भी ध्यान रखने की जरूरत है और नेताजी को भी ध्यान रखने की जरूरत है, तब कहीं जाकर इस तरह की एक कोई गाइडलाइन बन पाएगी। या परिवार में परिवार की पहली जिम्मेदारी होती है। पार्टी इसमें यदि जो जनप्रतिनिधि है वो कार्रवाई करता है या ऐसी हरकत करता है तो उस पर कार्रवाई करने का हक रखती है। लेकिन क्या नेता पुत्रों पर अंकुश लगाने के लिए कानून का ही सहारा बहुत है? ये सवाल एक बड़ा है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।